ब्रज का पनघट है यूपी में, गंगा का तट है यूपी में, मोदी का मेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में, अद्भुत अपनापन यूपी में, अद्भुत अल्हड़पन यूपी में, दशरथ के नंदन यूपी में, यशोदा के नंदन यूपी में, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, कब्र से उठकर देख ले बाबर मंदिर वहीं बनाया है, और 25 तारीख को फिर हम भगवा वहीं लहराएंगे, भारत की उत्तम संस्कृति को फिर सिरमौर बनाएंगे। मोदी जी और योगी जी का जो योगदान रहा है, मुझे नहीं लगता अगर वो नहीं आते अभी तक, तो अभी भी राम मंदिर हमारे सामने नहीं होता। वो 22 जनवरी एक किताब में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, वैसे ये 25 नवंबर 2025 भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। 25 नवंबर की वो तारीख जो एक बार फिर से इतिहास में दर्ज होने वाली है। जी हाँ, वही राम राज्य एक बार फिर से आने वाला है। जिस तरीके से 25 नवंबर को श्री राम और माँ जानकी एक साथ आए थे, आज उन्हीं की विवाह पंचमी है और उसी पर आज हम एक छोटी बच्ची के साथ है और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये पूरे इस महोत्सव को देखती हैं, इस पूरे अनुष्ठान को देखती हैं। चलिए जानते हैं, क्या नाम है आपका? आहुति शुक्ला। अच्छा आहुति, जिस तरीके से एक बार फिर से अयोध्या वही पुराने त्रेता युग में जाती हुई नजर आ रही है, पुनर्जीवित होती हुई नजर आ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, राम राज्य वापस आ रहा है और अब सतयुग जल्दी ही आने वाला है। अच्छा, आपने तो बहुत कुछ लिखा होगा क्योंकि आप कुछ ना कुछ लिखती रहती हैं, तो इस बार के अयोध्या मंदिर पर और इस बार के विवाह पंचमी पर आपने क्या लिखा है ध्वजारोहण पे? 4 लाइनें मैंने लिखी थी। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, कब्र से उठकर देख ले बाबर मंदिर वहीं बनाया है, और 25 तारीख को फिर हम भगवा वहीं लहराएंगे, भारत की उत्तम संस्कृति को फिर सिरमौर बनाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी जो कहते थे कुछ दिन पहले कि एक बार चुनाव में ले आइए, बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे फिर? उनके बारे में, अब तो इतना बड़ा हमारा मंदिर खड़ा हो गया है, अब जो भी ये करने की सोचेगा, राम भक्तों से वो बचेगा नहीं। अच्छा, ये एक सिंपल सी चीज है, क्योंकि अब उस टाइम पे हम इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, अवेयर नहीं थे, लेकिन अब हमें भी एहसास हो गया है कि अब हमें भाईचारा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे हम भाईचारा निभाते थे, इस वजह से हम उनका चारा बने हैं और अभी कुछ दिनों पहले फिर बने, लेकिन अब हम भाईचारा निभाने के चक्कर में उनका चारा नहीं बनेंगे। अच्छा, तो क्या अब हिंदू राष्ट्र के लिए अब ये देश और ये जनता अग्रसित हो गई है? जी, हो गई है। अच्छा, इस पे भी आपने कुछ लिखा है यूथ के लिए, या फिर आपने कुछ क्या लिखा है आज? मतलब कुछ तो आपने लिखा होगा, जब यहाँ से आप इतना भाव विभोर होकर आई हैं और अयोध्या की नगरी में आप प्रसन्नचित होकर घूम रही हैं, तो क्या कुछ लिखा होगा जरूर। प्रभु श्री राम की नगरी में आकर के तो एक अलग ही भाव आता है। एक कुछ दोहा मैंने पढ़ा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट पे बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। मतलब प्रभु श्री राम के कितने रूप हैं। प्रभु श्री राम हमारे बीच में हर अवतार में, अभी भी वो यही हैं, हमें छोड़ के नहीं गए, पहले भी थे अभी भी हैं। तो प्रभु श्री राम हमेशा हमारे साथ हैं, बल्कि हमारे अंदर हैं, हमारे मन में है, हमारी चेतना में है। लेकिन उस चेतना को, जैसे 2 प्रकार की चेतना होती है, एक अच्छी एक बुरी, तो वो जो बुरी चेतना होती है ना, वो हमें अच्छी की तरफ कभी जाने नहीं देती। तो अब ये जॉब हमारी है कि हमें प्रभु श्री राम की बात माननी है, धर्म के पथ पे चलना है कि नहीं। अभी ये जो अनुष्ठान हो रहा है, कल ध्वजारोहण होने वाला है, आप देखिए धर्म की स्थापना एक बार फिर से होने वाली है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, कैसे देख रही हैं ये इस बार से? अगर उनके मिलन से और यहाँ अयोध्या वासियों के मिलन से क्या बड़ा बदलाव होने वाला है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में, जैसा कि वो 22 जनवरी एक किताब में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, वैसे ये 25 नवंबर 2025 भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं तो मुझे खुशी होती है, हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर का कार्य पूर्ण हो गया, और जहाँ पे हमने प्राण प्रतिष्ठा की थी, जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे, वहाँ ध्वज फिर लहराया है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को कैसे देखती हैं? जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तमाम तरीके की गई है, प्रशासन है, लगातार योगी जी विजिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कैसे देखती हैं कि ये पूरा कहीं ना कहीं उनका योगदान कितना है इसमें? योगी जी की वजह से हमारी अयोध्या, मतलब
जीरो से बहुत ऊपर लेवल पे आई है। 8 बदलाव मैंने जो नोटिस किए मैं बताना चाहूंगी। सुगम्य अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुरक्षित अयोध्या, सांस्कृतिक अयोध्या और आयुष्मान अयोध्या, स्वस्थ अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या और आधुनिक अयोध्या। तो आधुनिक अयोध्या आपको कैसे लग रही है? इसके पहले भी आप आई होंगी अयोध्या, जब आप तो बहुत छोटी रही होंगी, तब आप 1-2 साल पहले तो कैसा बदलाव था, अभी कैसा बदलाव है? कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हमारी अयोध्या में हैं और कितना ज्यादा विकास हुआ है इस टाइम पे। कभी टाइम था जब यहाँ पे लाइट नहीं आती थी, हर तरफ अंधेरा रहता था, लेकिन अब सोलर लाइट की वजह से ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से भी लाइट की सर्विसेज हैं, तो कितनी उजली हमारी अयोध्या लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रभु श्री राम आते ही होंगे। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहूंगी, जब हम राम राज्य की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लोगों को लगता है कि हम किसी विशेष पार्टी की बात कर रहे हैं और वो बीजेपी से जोड़कर देखते हैं। क्या ऐसा है जो इस तरीके की बातें फैलाते हैं, बीजेपी उसमें साथ सहभागिता दे रही है इसलिए हम उसको साथ लेके चल रहे हैं, क्या कारण है? बीजेपी मेनली तरह से मैं ऐसे पार्टी पे नहीं बोलती, बट मैं इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि मोदी जी और योगी जी के इस योगदान की वजह से मैं एक राम भक्त हूँ। मैं उस तरह से अपनी बात रख रही हूँ कि मोदी जी और योगी जी का जो योगदान रहा है, मुझे नहीं लगता अगर वो नहीं आते अभी तक, तो अभी भी राम मंदिर हमारे सामने नहीं होता। अभी तो राम मंदिर को 1-2 वर्ष पूरे भी हो गए हैं और ये जो धर्म ध्वजा लहरा रही है, नहीं लहराती। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब बिहार इलेक्शन हो रहा था, खेसारी लाल यादव खुल के कहते हैं कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल बन जाता, स्कूल बन जाता और तमाम ऐसी चीजें हैं, स्वास्थ्य पे खर्च हो जाता। उनके बारे में क्या कहेंगी, या फिर ऐसे जो अन्य लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि जब उन्होंने मंदिर तोड़ा था तो मस्जिद बनाने की जगह वो कुछ और बना देते, या बाबर की कब्र पर हम बाबर की कब्र को बनाने का क्या फायदा, ऐसे देशद्रोही की कब्र को बनाने का क्या फायदा? उस कब्र के ऊपर हम अस्पताल बनवा सकते थे, हम उस कब्र के ऊपर विद्यालय बनवा सकते थे, शौचालय बनवा सकते थे। कब्र को बनवाने का क्या फायदा था? जो लोग प्रभु श्री राम के बारे में ऐसे विचार रखते हैं, वो इसी मतलब व्हाट कैन आई से, जो ऐसे विचारधारा रखते हैं उनके विचारधारा रखते हैं, वो ऐसे ही उत्तर को डिजर्व करते हैं। अच्छा, आपने ये बता दिया, लेकिन अगर जैसे देखा जाए तो अभी आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं यूथ को एक मोटिवेशन देने का काम कर रही हैं, उनको आगे बढ़ाने की छोटी सी उम्र में। तो क्या लगता है कि अब यूथ भी इन सब चीजों में जग रहा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ जग रहा है, सनातन की तरफ आगे बढ़ रहा है? हमारे भारत के कई सारे यूथ सनातन को मानते हैं और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। तो अगर संगत से हमारे ऐसे यूथ ऐसा काम कर रहे हैं, तो बाकी यूथ भी उन्हें देख करके प्रोत्साहित होंगे और ऐसे काम में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इन सब का अगर ओवरऑल श्रेय देखा जाए तो किसको देना चाहेंगे? पीएम मोदी, योगी, जैसा आपने भी जिक्र किया, तो अगर उनको श्रेय देती हैं तो उनके लिए अगर आपने कुछ लाइनें लिखी हो तो? जी, प्रभु श्री राम के ऊपर और यूपी के ऊपर मेरी एक कविता है जो अभी मतलब मैंने डाली थी, वो बहुत वायरल भी हुई थी, मैं सुनाना चाहूंगी। है राम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में, शिव की काशी है यूपी में, रहते सन्यासी यूपी में, ब्रज का पनघट है यूपी में, गंगा का तट है यूपी में, मोदी का मेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में, अद्भुत अपनापन यूपी में, अद्भुत अल्हड़पन यूपी में, दशरथ के नंदन यूपी में, यशोदा के नंदन यूपी में, वेदों की वाणी यूपी में, झांसी की रानी यूपी में, है सभी सयाने यूपी में, हैं देश दीवाने यूपी में, हम हिंदू जिस दिन ठानेंगे हम अपनी करके मानेंगे, श्री राम नगरिया न्यारी है, मथुरा काशी की बारी है, जिनको बस सत्ता प्यारी है, यूपी उन सब पर भारी है, सम्मान मिलेगा यूपी में, फिर फूल खिलेगा यूपी में, हम उदासीनता त्यागेंगे, घर छोड़ राक्षस भागेंगे, यह यूपी है इंसानों का, यह यूपी है भगवानों का। बहुत बहुत सुंदर कविता आपने यूपी पे लिखी है। और यूपी के शासन व्यवस्था पर एक बार बात करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खासकर योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, आप उसको कैसे देखती हैं और क्या यहाँ पर हर कोई सुरक्षित है? मुझे लगता है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित होकर के एकदम
बिना डरे रात को भी अपने घर से बाहर निकल सकती हैं। और मिशन शक्ति जैसे इन अभियानों की वजह से हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियों के चेहरे पर उजाला खिल गया है, जो देख करके बहुत अच्छा लगता है। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, अगर 4 लाइनों में अगर आप अपनी कोई सुंदर सी कविता सुना दें और बता दें तो? आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको किसके ऊपर कविता सुननी है? किसी के ऊपर, हमारे यूथ को मोटिवेट करने के लिए आप कुछ भी कह सकती हैं। राम राज्य के ऊपर कह सकती हैं, भगवान श्री राम के ऊपर कह सकती हैं, किसी के ऊपर भी। ठीक है, तो मैं प्रभु श्री राम के ऊपर एक कविता सुनाना चाहूंगी। राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ से चमकते हुए दिनमान है, वाल्मीकि का वरदान है, राम आदर्श है वो भगवान है। राम आस्था है कोई नारा नहीं, राम गंगा जल है कोई अंगारा नहीं, चलते फिरते यही काम कीजिए, जिसे भी मिलिए उसे राम राम कीजिए। बिल्कुल, इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतना ज्ञान कैसे आया और उसका मोटिवेशन कहाँ से मिला? सब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। तो देखिए, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है और ऐसा आशीर्वाद आपको भी लेना चाहिए। मुझे लगता है हर यूथ को, हर बच्चे को इस तरीके से आहुति जैसे बनने की जरूरत है, तभी हिंदू राष्ट्र का वो जो सपना है कहीं ना कहीं साकार होते हुए नजर आएगा। फिलहाल आहुति को लेकर और राम राज्य को लेकर और इस अयोध्या नगरी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।